चलिए जानते हैं महिला स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती उर्फ दुर्गा भाभी के बारे में। 16 नवंबर 1926 को लाहौर में करतार सिंह सराभी की शहादत की 11वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर दुर्गा भाभी चर्चा में आई थी। अगर आपने शहीद भगत सिंह की कोई भी फिल्म देखी होगी तो उसमें दुर्गा भाभी का एक चरित्र जरूर देखा होगा। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी और रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर की सूची में बहुत बड़ा नाम भले ही ना हो लेकिन कम भी नहीं है। 1920 के दशक में जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों के जुल्म का जवाब उन्हीं की जुबान में देने की कोशिश कर रहे थे तो एक महिला होने के बाद भी दुर्गा भाभी ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और फिर उनकी मौत के बाद भी क्रांतिकारी गतिविधियों सक्रियता से भाग लिए। भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ने वालों में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी विशेष महत्व है। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए महिलाओं ने खुद को बलिदान कर दिया था। झांसी की रानी अहिल्या बाई और कई दमदार व्यक्तित्व की महिलाओं की जाबांजी का भारतीय इतिहास गवाह है। इन महिलाओं में एक नाम भी शामिल है, वह है दुर्गावती का। दुर्गावती देवी को आप दुर्गा भाभी के नाम से जानते होंगे। दुर्गा भाभी भले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी पर न चढ़ी हो लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ती रहीं। स्वतंत्रता सेनानियों के हर आक्रामक योजना का हिस्सा बनी। दुर्गा भाभी बम बनाती थी तो अंग्रेजों से लोहा लेने जा रहे देश के सपूतों को टीका लगाकर विजय पथ पर भी भेजती थी। कौन थी दुर्गा भाभी? दुर्गा भाभी का असली नाम दुर्गावती देवी था। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में हुआ था। दुर्गावती भारत की आज़ादी और ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति में सक्रिय भागीदार थी। जब वह भगत सिंह और उनके दल में शामिल हुई तो उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने का मौका भी मिल गया। दरअसल दुर्गावती का विवाह 11 साल की उम्र में हुआ था। उनके पति का नाम भगवती चरण बोहरा था, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। इस एसोसिएशन के अन्य सदस्य उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे, इसीलिए वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। दुर्गा भाभी का आज़ादी की लड़ाई में योगदान। दुर्गा भाभी को भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर बलिदान दिया था, वह पिस्तौल दुर्गा भाभी ने ही आजाद को दी थी। नौजवान भारत सभा में जहां बोहरा बम बनाने में विशेषज्ञ थे तो दुर्गा देवी भी पिस्तौल चलाना जानती थी। 1926 में बोहरा ने भगत सिंह और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसमें सैकड़ों जवान शामिल हुए थे। भगत सिंह से दुर्गा भाभी का रिश्ता। दुर्गा भाभी एक बार भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी बनकर अंग्रेजों से बचाने के लिए उनके प्लान का हिस्सा बनी थी। 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में हुई बैठक की अध्यक्षता खुद दुर्गा भाभी ने की थी। बैठक में अंग्रेज पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का फैसला किया गया, जिसका जिम्मा वे खुद लेना चाहती थी, पर साथियों ने उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी और भगत सिंह ने आगे आकर खुद ऐसा करने का फैसला लिया। लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई थी। तब सॉन्डर्स और स्कॉट से बदला लेने के लिए आतुर दुर्गा भाभी ने ही भगत सिंह और उनके साथियों को टीका लगाकर रवाना किया था। भगत सिंह की भागने में मदद। 1928 में जब भगत सिंह और राजगुरु अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को मारने के बाद रोजों की कड़ी चौकसी के बीच लाहौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो कोई उन्हें पहचान न सके, इसलिए दुर्गा भाभी की सलाह पर एक सुनियोजित रणनीति के तहत भगत सिंह, उनके पति भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेल से छुड़ाने के लिए दुर्गावती भाभी के पति भगवती चरण बोहरा 28 मई 1930 को एक बम परीक्षण के दौरान बम फट जाने से शहीद हो गए। पति की मौत के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उनके गुजरने के बाद भी बच्चों की जिम्मेदारी के साथ दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी गतिविधियों से किनारा नहीं किया। 8 अप्रैल 1929 की बमबारी के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा दी गई थी। उनके निष्पादन का विरोध करने के लिए दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हेली को मारने का फैसला किया, जो पंजाब के पूर्व गवर्नर थे। इसके बाद अक्टूबर 1830 को ही उन्होंने गवर्नर हेली पर गोली चलाकर हमला किया, जिसमें हेली तो बच गया लेकिन दूसरा सैन्य अधिकारी टेलर घायल हो गया था। अंग्रेजों को गोली मारने का काम। इसके बाद भाभी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी गोली मारी, जिसके बाद अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए। जल्दी ही उन्हें मुंबई से गिरफ्तार भी कर लिया गया और वहां से छूटने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उनका काम साथियों को हथियार पहुंचाने का हो गया था। चंद्रशेखर आजाद अंतिम समय में जिस पिस्तौल से अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उसे दुर्गा भाभी ही ने ही उन्हें दी थी।
उस समय भी वे इलाहाबाद में ही थीं। इससे पहले जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जा रहे थे तो दुर्गा भाभी ने ही अपनी हाथ से खून निकालकर दोनों का तिलक किया था। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्हें छुड़ाने के लिए भाभी अपने सारे गहने बेच दिए थे, लेकिन साथ ही क्रांतिकारियों की फांसी और पति के बाद वे बिल्कुल ही अकेली रह गई थी। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ सालों तक अलग अलग जगह पढ़ाने का काम किया, फिर कांग्रेस में भी शामिल हुई। बाद में वे गाजियाबाद में गरीब बच्चों को पढ़ाती रहीं और 15 अक्टूबर 1999 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।